हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरी भी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है अब। मतलब जब पहले ही किचन की वीडियो मैंने बना के दी थी तभी काफ़ी ख़राब थी, और उसके बाद और लंबे टाइम तक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो बोलना कुछ चाहती हूँ, कभी कभी कुछ और ही निकल जाता है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारे बच्चों के जब हम कपड़े ख़रीदते हैं ना, तो इस टाइप के हैंगर हमें मिल जाते हैं। तो उस हैंगर का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कई सारे पर्स हों तो उसको हैंग कर सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चों के कपड़े ही हैंग कर सकते हैं, बट कई सारे हैंगर ऐसे जमा होते रहते हैं घर में। तो उसमें से एक आध में आप ऐसे पर्स को हैंग करके अलमारी में या कहीं भी जहाँ भी टांगते हो वैसे टांग सकते हैं। ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा यूज़ मैं बता रही हूँ, जैसे कि ठंड आ गई है तो अपने बच्चों के ही हम जैकेट वगैरह वॉश करेंगे, धोने के लिए धूप में डालेंगे। तो इस तरीके से इसी हैंगर में करके आप धूप में आसानी से सुखा सकते हो। नहीं तो फिर जब ये सूख जाएं तो इनको हैंगर समेत आप अलमारी में भी हैंग करके रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, अच्छे से सूख भी जाएंगे और ये हैंगर का भी यूज़ हो जाएगा। अगला जो टिप है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर से रिलेटेड है। जब भी हम मेकअप करते हैं तो एक टाइम के बाद ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसके लिए हम इसे अच्छे से क्लीन कैसे करें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है, फिर एक बेबी शैम्पू में थोड़ा सा ले लिया है और इसे आधे घंटे के लिए मैं शैम्पू और गर्म पानी में डिप करके छोड़ दूँगी। आधे घंटे के बाद जो पानी है वो ठंडा हो चुका है। ब्यूटी ब्लेंडर ने बहुत सारा पानी सोख भी लिया था, और उसके बाद हम इसे मल मल के अच्छे से क्लीन करेंगे। जो भी मेकअप होगा इसमें अंदर तक वो सब बाहर निकल जाएगा शैम्पू और पानी की मदद से। और उसके बाद हम इसे साफ़ पानी से भी वॉश कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर जो हमारा है ना, वो का अगर क्लीन होता है ना तो बहुत ही स्मूथली मेकअप हमारा सेट होता है। तो कभी ना कभी इसे जब ये ज़्यादा गंदा हो जाए तो एक बार आप इसे इस तरीके से क्लीन कर लो, और उसके बाद आप मेकअप करोगे तो अच्छे से मेकअप भी हो जाएगा। अगला टिप है, जब नारियल ख़रीद के आता है तो उसका सेल बच जाता है, तो उसका आप कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, इसमें ना मैं धूप जला के मंदिर के पास में रख देती हूँ। जिससे क्या होता है, हमारा मंदिर भी काला नहीं पड़ता है, और जो है धूप कमरे में मंदिर में चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है तो अच्छी सी सुगंध आती रहती है, और मंदिर भी जो है वो काला नहीं पड़ता धूप की वजह से। और को बहुत सारे लोग इसे मंदिर में नहीं रखना चाहते हैं, मतलब काला हो जाएगा इसकी वजह से, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगला टिप है चावल से रिलेटेड है। क्या होता है ना, चावल में पई पड़ जाती है, कीड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप नीम के पत्ते ले लो। मतलब अगर कीड़े पड़ चुके हैं तब नीम के पत्ते ले लीजिए। मतलब नहीं भी पड़े हैं तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पड़ गए हैं तो उनको निकालने के लिए एक रामबाण इलाज है। और नहीं पड़े हैं तो आप तेज पत्ते, हरी मिर्च या लौंग का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो पड़ चुके हैं इसमें कीड़े, मैं इसके लिए बता रही हूँ। मैंने इसमें नीम के पत्ते चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक हफ्ते के लिए हम इसे ऐसे ही ढक्कन को बंद करके छोड़ देंगे। एक हफ्ते के बाद हम इसको फटक के पत्तों को भी और कीड़ों को भी निकाल लेंगे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सारे कीड़े मकोड़े सब ख़त्म हो जाएंगे। अभी अगला टिप है, मैंने मीशो से 1 साल पहले ही इस टाइप का चूड़ा ख़रीदा था, लेकिन ये मुझे उसी टाइम पे छोटा मिला था, और ये काफ़ी ज़्यादा काटता है इसका किनारा जब भी पहनने लगो। और कंगन तो और भी ज़्यादा छोटा है, मैं नहीं पहन पाती थी उसको। तो इसके लिए मैंने इसको जब भी मुझे पहनना होता है तो मॉइस्चराइज़र क्रीम जो होता है ना उसको लगा लेती हूँ हाथों पे, और उसके बाद मैं इसको पहनती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि बहुत आसानी से ये सरक कर अंदर चला जाता है, और बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर पाती हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है। और मैंने इस पे ढेर सारे पैसे भी खर्च किए हैं, तो मैं इसे कहीं भी मतलब किसी और को भी नहीं देना चाह रही थी। और ऐसा माना भी जाता है हम लोगों के यहाँ कि सुहाग की चीज़ें किसी को ऐसे ही नहीं दे देनी चाहिए। तो मैंने ऐसे मतलब इसे रखा हुआ है, जब भी तीज त्योहार में मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इस तरीके से मैं पहनती भी हूँ, और सेम प्रोसेस से मैं इसे उतारती भी हूँ, क्योंकि उतारने में भी पहनने में भी ये बहुत ज़्यादा हाथों को काट देता है। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। तो इस तरीके से मैं इसे पहन लेती हूँ।
अगला जो टिप मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यहाँ पे मैंने धागा लिया है, जो रील वाला धागा होता है ना, मशीन में कपड़े वपड़े सिलने के लिए यूज़ करते हैं, वही। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है, चौकोर काट लिया है, उसी में मैं धागे लपेट दे रही हूँ अच्छे से। बहुत ज़्यादा लपेटना है कि इसे इतना बड़ा परत बन जाए। और उसके बाद धागा तोड़ के, जो सिरा हमने तोड़ा था उसमें सुई में धागा डाल लिया, और उसके बाद इस तरीके से सुई की मदद से ऊपर के सिरे में, मतलब ऊपर की तरफ धागे को हम बांध देंगे। जैसे कि नीचे की तरफ से हम अभी कट करेंगे ना, तो जब कट करें तो किसी एक तरफ से ये बंधा हुआ रहे, खुले नहीं। तो ऊपर की तरफ से हमने बांधा था और इसके बाद नीचे से हमने काट लिया है। और उसके बाद अभी हम अच्छे से इसको और मतलब धागा लपेट लपेट के जिस सिरे पे हमने बांधा था उसको और अच्छे से बांध देंगे, जिससे कि ये खुले ही नहीं, कभी भी ना खुले। और नीचे से ये बराबर करके आप काट लो। अगर आपको लग रहा है बराबर है तो मत काटो। और ये पेन का जो कैप होता है, ऊपर की तरफ एक टॉप पे लगा हुआ होता है ना स्टील का, उसे फेंकने की बजाय आप उसी की मदद से बहुत ही सुंदर सा लटकन बना सकते हो। अगर आपका कोई कुर्ता सिंपल है तो आप उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अभी देखते हो ना, मार्केट से जब कुर्ता लेते हो इस टाइप की लटकन लगी ही रहती है ना, तो किसी किसी में नहीं लगी रहती है, तो आप उसे घर पे भी बना सकते हो आसानी से, वेस्ट चीज़ों से। पेन का जो टॉप का होता है ना, कभी कभी हमारा पेन ख़राब हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं ना, उसे फेंकने की बजाय आप उसे इस तरीके से यूज़ कर लो और सिंपल से कुर्ते को आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो बिना किसी खर्चे के। चाहे किसी भी कलर का आप धागा यूज़ कर सकते हो, इसकी खूबसूरती में चार चाँद लग जाएगा। जब भी झाड़ू नया खरीद कर लाते हैं ना, तो उसमें ढेर सारी जो वो भूसी होती है ना झाड़ू में, वो झड़ती रहती है। जितनी बार भी झाड़ू लगाओ कूड़े से ज़्यादा तो भूसी गिरती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी इस टाइप का बोरी ले लो या कोई भी कपड़ा ले लो पुराना कुछ भी, और उसी में अंदर झाड़ू को डाल के ऐसे पीट पीट के आप उसकी जो भूसी होती है एक बार में ही अलग कर दो, जिससे कि जब आप बार बार झाड़ू लगाओ तो घर में इसकी भूसी झड़े नहीं, गिरे नहीं। तो इसके लिए आप एक बार में ही सारा इस तरीके से अलग कर सकते हो। फर्श पे ही मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने इसे बोरी में किया जिससे कि घर और ज़्यादा गंदा ना हो, क्योंकि पहले दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसे पटका था, तो आपने देखा ही था गिरा था। और बहुत अच्छे से सारी जो भूसी होती है झाड़ू की वो निकल जाती है। फिर उसके बाद आप आराम से यूज़ करो और बोरी में जो आपने डस्ट निकाला था उसे डस्टबिन में ले जाके पलट दीजिए। जब भी हम जूते चप्पल खरीदते हैं ना, खरीदने को तो हम महंगे महंगे खरीद लेते हैं, लेकिन उसे संभाल कर रखना, सहेज कर रखना, डस्ट फ्री रखना और वैसे ही चमचमाता नया जैसा रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमारे जो बच्चों का शूज होता है, चप्पल होते हैं, जूते होते हैं, उनको भी हम ऐसे ही रख सकते हैं इसी मेथड से। जैसे सॉक्स कोई पुराना हो जाए, कोई एक ही पैर का बचा हो, तो उसको क्या कर सकते हो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे बच्चों के जो जूते चप्पल होते हैं ना, वो एक सिंगल सॉक्स में 2 आ जाएंगे आराम से, दोनों जोड़े, मतलब पूरे एक जोड़े आ जाएंगे। और जो बड़ों के होते हैं तो उनका तो एक सॉक्स में एक ही जो है सैंडल जूते एक सॉक्स में एक ही आएगा। तो इसके लिए आप इस तरीके से बच्चों के जो होते हैं उनको इस तरीके से रख दो, और जो बड़ों के होते हैं हमारे होते हैं उनको आप इस टाइप के कैरी बैग में रख सकते हो। या तो फिर जो शॉपिंग बैग आता है ना, अभी हम लोग मीशो से, अमेज़ोन से कुछ ना कुछ तो ख़रीदते रहते हैं, उन सब में आप ऐसे जूते चप्पलों को अपने घर में रख लो। इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं पड़ेगा और नए का नए रहेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक भी चलता है ऐसे। जब भी वे बटर लाते हैं ना, तो जब डायरेक्ट फ्रिज से निकालो तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसे किसी भी ग्रेटर से थोड़ा सा आप ग्रेट कर दो और ये इसका जो बटर का लच्छा लच्छा निकल जाएगा। और जैसे जैसे मतलब अगर आप किसी चीज़ पे लगाना चाहते हो, ब्रेड पे लगाना चाहते हो, किसी भी चीज़ पे आप यूज़ करना चाहते हो, वैसे यूज़ कर लो। और फिर बाकी बचा आप रैप कर सकते हो। आप सोच रहे होगे कि डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे, बट नहीं, हमारे यहाँ ये सब जूठा माना जाता है। तो मैं ऐसे ही इसे ग्रेट करके यूज़ कर लेती हूँ, और चाहे ब्रेड पे लगाओ चाहे किसी भी चीज़ में यूज़ करो, और ये बहुत अच्छे से निकल भी जाता है। गोभी का सीज़न आ चुका है ना, तो अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग गोभी काटते हैं तो ऊपर जो फूल गोभी है तो उसी का यूज़ कर लिए, बाकी जो पत्ते होते हैं, डंडी होती है, वो सब फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, गोफे होते हैं, वो कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और उन्हें भी यूज़ कर सकते हो आप अपनी सब्ज़ी में। हमारे यहाँ तो मैंने देखा है कि खेती होती थी गोभी की, मटर की इस सीज़न में हमारे यहाँ, मतलब गाँव में
और अभी तो उतना नहीं होता है, लेकिन मैंने यही देखा है अपने घर में कि ये जो डंडी होती है जो मैं कट कर रही हूँ, ये हमारे यहाँ काट कर यूज़ कर लिया जाता था सब्ज़ी में। जो नरम नरम पत्ते होते हैं उन्हें भी सब्ज़ी में यूज़ कर लिया जाता था, जिससे सब्ज़ी की मात्रा भी बढ़ेगी, साथ ही साथ सब्ज़ी में टेस्ट भी बढ़ता है। ये खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और फ़ायदेमंद तो होता ही होता है। बीच में दिवाली की वजह से मुझे घर जाना पड़ गया था और प्लस मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ये जो नींबू थे ना वो बड़े बड़े फ्रिज में सूख चुके हैं, बहुत अच्छे से सूख गए हैं। और उसके पहले का नींबू ये डब्बे में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, ये बिल्कुल भी सूखा नहीं है, हरा भरा है। और मैं जब कहीं जाती हूँ तो इसमें पानी नहीं डालती हूँ, ऐसे ही छोड़ के जाती हूँ और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता, आराम से रख सकते हो। और उसके बाद जो बाहर था उसका कुछ इस तरीके से हाल हो गया है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, निचोड़ ले रही हूँ। जो रस था इसमें नींबू में ना अच्छे से था, बहुत भरपूर रस था, लेकिन ऊपर से ये जो है सूख चुका था। तो मैंने इसे निचोड़ लिया कि और ज़्यादा ना सूखे, ख़राब ना हो, इसका कुछ यूज़ कर लेते हैं। तो सारे नींबू निचोड़ के आइस ट्रे में मैं इसे जमा दूँगी, सारे को जमा दूँगी, जितने भी हो जाएंगे 4-6 आइस क्यूब हो जाएंगे ना, उसको मैं जमा के रख दूँगी। जब भी नींबू पानी की ज़रूरत हो, किसी सब्ज़ी वगैरह में डालना हो, कहीं भी यूज़ करना हो, तो मैं एक क्यूब निकाल के यूज़ कर लूँगी। और क्या होगा कि नींबू और ज़्यादा सूखता, ख़राब होता, हम फेंकते, उससे अच्छा है कि मैंने इसे जमा के रख लिया। आप भी ऐसे कर सकते हो, अगर ढेर सारे नींबू घर में आ गए हों तो, और ख़राब हो रहे हों तो आप उसका कुछ ना कुछ यूज़ ऐसे कर सकते हो। तो ये बहुत जल्दी गल रहा था, तो मैंने फिर से क्या किया था, इसी ट्रे में इसको दोबारा से रख दिया था। और बहुत जल्दी निकल भी जाता है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अगर आप फिर से बाहर रखो तो ये अच्छे से निकल जाता है। मैंने फिर से इसी ट्रे में इसको रख दिया, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखा रही थी कि इसको जमा के आप यूज़ कर सकते हो। उस टाइम में मुझे इसका कोई यूज़ नहीं था, तो फिर से मैंने इसे रख के फ्रिज में रख दिया और नींबू हमारे जो सूख रहे थे उसे बचा लिया। ये है साबुन। क्या होता है ना, घर में कभी कभी बड़े साबुन आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, जो बड़े बड़े साबुन होते हैं उन्हें ऐसे ही बाथरूम में हम रख देते हैं और वो एक साथ गलते रहते हैं। उसके लिए हम कर सकते हैं क्या, कि साबुन को कट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप चारों तरफ से हल्का हल्का काट के बीच से इसे तोड़ के फिर बाथरूम में एक एक टुकड़ा 2 बार में रखिए, साबुन गलेगा भी नहीं, लंबे टाइम तक भी चलेगा। ये आइडिया बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन में देखा होगा, ज़रूर देखा होगा कि हमारी मम्मियाँ ऐसा करती थी। एक टुकड़ा मैंने लिया है और उसके बाद उसे थोड़ा सा ग्रेट कर रही हूँ, जो मैंने साबुन कट किया था थोड़ा सा इसे ग्रेट कर ले रही हूँ। और इसका जो है हम बनाने वाले हैं क्या, हम बनाने वाले हैं हैंड वॉश। हाँ, हैंड वॉश बनाएंगे। और इसका मैंने ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा मैं इसमें बचा ले रही हूँ, अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्यों बचाया है मैंने। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से गर्म पानी में डाल के मेल्ट कर दे रही हूँ, कुछ इस तरीके से स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। और उस पेस्ट को हम हैंड वॉश की बॉटल में भर के एज अ हैंड वॉश यूज़ करेंगे। और बहुत अच्छे से यूज़ होता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, एकदम हैंड वॉश जैसा ही है, कुछ भी इसमें मतलब अलग सा नहीं लगता है, बहुत अच्छा ये काम करता है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसे यूज़ भी करके अभी आपको दिखाऊंगी, जैसे कि हम हैंड वॉश आराम से कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हैंड वॉश ही तो निकल रहा है, तो इसके लिए मैं आपको अभी जो मैंने कटोरी में बनाया था ना हैंड वॉश, उसको निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत स्मूथ होता है, सच में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप भी ऐसे ही घर में बना सकते हो। यही कुछ टिप्स थी आज की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तबीयत ठीक रही तो फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।